महाराष्ट्र से भिवंडी से जो सांसद हैं कपिल पाटिल, उनको दिल्ली बुला लिया गया है। विकास भदौरिया इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, बहुत छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगी, क्या कपिल पाटिल को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है? दिल्ली बुलाने का यही अर्थ निकाले हम? जी बिल्कुल, देखिए भिवंडी से जो सांसद हैं वो कपिल पाटिल ओबीसी पिछड़े वर्ग से आते हैं और दूसरी बार के सांसद हैं। माना यह जा रहा है कि उनको दिल्ली बुलाया गया था। हालांकि शुरुआत में वे इनकार करते रहे, ये बताते रहे कि उनकी एक कमेटी की बैठक थी इसलिए दिल्ली आए थे। लेकिन थोड़ी देर पहले ही हमारे सूत्रों ने, उनके करीबी सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है कि उनको दिल्ली बुलाने का कॉल कल गया था, इसलिए आज सुबह की फ्लाइट पकड़ के वे दिल्ली पहुंचे हैं और निश्चित रूप से आज शाम तक उनको ये बता दिया जाएगा कि आपको कब शपथ ग्रहण करनी है। लेकिन फिलहाल उनको दिल्ली बुलाया गया था, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है विकास, आप बने रहिए। और बड़ी खबर ये भी है आज की कि थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का गवर्नर बना दिया गया है। वो मंत्री के पद पर थे, उनका पद भी खाली हुआ है। ब्रजेश राजपूत हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश, थावरचंद जो है उनको हटाया गया है मंत्रिमंडल पद से, हालांकि बड़ी जिम्मेदारी गवर्नर पद उनको दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, दो नाम मध्य प्रदेश से, इस खबर को मैं समझना चाहूंगी, क्या वजह रही थावरचंद को हटाने की? देखिए, थावरचंद दरअसल मध्य जो कैबिनेट है बीजेपी के, उसके सबसे वरिष्ठ नेता थे और लंबे समय से कैबिनेट में भी हैं। उनका लंबा कार्यकाल रहा है। इसके अलावा वो बीजेपी संगठन में भी लंबे समय से, बीजेपी संसदीय दल में वो सबसे पुराने नेता हैं जो हर वक्त वहाँ रहते थे। ऊपर से मध्य प्रदेश में वो दलित का एक बड़ा चेहरा है। बीजेपी उनको अपने राष्ट्रीय स्तर पर एक दलित चेहरे के रूप में पेश करती है। उनकी उम्र 73 साल हो गई है और चूंकि आपको याद होगा मंत्रिमंडल विस्तार के पहले प्रधानमंत्री ने सारे मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की थी। उस समीक्षा में भी उनका काम उतना बेहतर नहीं पाया गया। तो पिछले दिनों जब वो भोपाल आए थे और मुख्यमंत्री से मिले थे तो उन्होंने कुछ मित्रों से कहा था कि अब मेरी एक नई भूमिका होने वाली है और मैं राज्यपाल बन सकता हूं। और ये खबर हम जिस दिन से खबर दिखा रहे हैं, यानी कि कल से, हमने कल ही कहा था कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा और थावरचंद गहलोत नई भूमिका में आएंगे, यानी कि राज्यपाल बनेंगे। और वो उस खबर पर मोहर लग गई है। थावरचंद गहलोत जी को राज्यपाल बना दिया गया और जो एक जगह खाली हो रही है, मध्य प्रदेश के 4 मंत्री हैं कैबिनेट में, नरेंद्र तोमर, प्रहलाद पटेल, थावरचंद गहलोत और फग्गन सिंह कुलस्ते। तो एक नाम बाहर हुआ है तो एक नाम अंदर हुआ है और वो नाम उस पूरे मंत्रिमंडल का सबसे चमकदार और सबसे बड़ा नाम है, वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। सिंधिया ने मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस सरकार को गिराया 15 महीने पुरानी और फिर बीजेपी को सत्ता में वापसी आए, तो उस डील के तहत उनको इस मंत्री पद से नवाजा जा रहा है और वो चले गए। जाते समय उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं। बिल्कुल सही शब्द आपने कहा कि डील के तहत अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग तय है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है और वो बड़ी खबर विकास भदौरिया के पास है। विकास भदौरिया, क्या है वो बड़ी खबर? जेडीयू से जुड़ी हुई कोई खबर? यह देखिए, जेडीयू से जुड़ी हुई बड़ी खबर है कि अगर केंद्र सरकार और जेडीयू के बीच, बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट शेयरिंग, माफ कीजिएगा, कैबिनेट को बर्थ को लेकर अगर समझौता हो जाता है, सही साठ हो जाता है, तो 4 पद मिल सकते हैं, 4 मंत्री पद जेडीयू को मिल सकते हैं। और जो 4 जेडीयू को मंत्री पद मिलेंगे उसमें 4 जो नेता होंगे जो जेडीयू जिनको अपनी तरफ से अपने कोटे से मंत्री बनाएगा, उनके नाम हैं ललन सिंह, जो कि जेडीयू के वरिष्ठ सांसद हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं बिहार में, उनको मंत्री बनाया जाएगा। इसके अलावा रामनाथ ठाकुर को मंत्री बनाया जाएगा, कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, बड़ा नाम है, बड़ी लेगेसी और विरासत को लेकर आ रहे हैं वो। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि संतोष कुशवाहा जो कि पूर्णिया से सांसद हैं, उनको भी मंत्री बनाया जाएगा। और इसके अलावा चंद्रेश प्रसाद जो कि जहानाबाद से सांसद हैं, उनको मंत्री बनाया जाएगा। तो जो सामाजिक समीकरण है वो इसका मतलब ठीक है, विकास कोशिश कर रहा है और न केवल साधने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल प्रकाश, इसका मतलब आरसीपी सिंह मंत्री नहीं बन रहे हैं, इसको कैसे देखा जाए? देखिए, ये अभी जल्दबाजी होगी ये कहना, क्योंकि पहली बात ये है कि ये तय हो जाए कि जेडीयू जो चाह रहा है वो उसको मिल पा रहा है कि नहीं, और अगर मिल पा रहा है तब फिर वो नाम होगा। हालांकि जो मुझे लगा नीतीश कुमार की बातचीत से, इससे साफ हो गया है कि उनको सब कुछ मालूम है, नाम भी पता है और साथ ही कितने नंबर्स होंगे ये भी पता है, सिर्फ औपचारिकताएं बाकी रह गई है। तो अब नीतीश कुमार भी कई बार ऐसे चौंकाने वाले फैसले कर देते हैं। देखिए प्रकाश, बिल्कुल अटकलों का बाजार तो गर्म रहेगा जब तक ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू नहीं हो जाएगा, मंत्री पदों का ऐलान नहीं हो जाएगा, अटकलों का बाजार ऐसे ही रहेगा। हमारी नजर बनी हुई है।